हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आप में से जितने भी लोगों ने एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट 2023 के लिए फॉर्म फिलअप कर रखा है 02/2023 बैच के लिए, आपका एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा? देखो, फॉर्म फिलअप का जो पहुंचने का लास्ट डेट था, जैसे कि हम सबको पता था, 1 सितंबर, ठीक है। उसके बाद जिसने फिल किया होगा, चांस खत्म है। और देखो, दो तीन चीज़ें हैं जिसमें से एक, जिसका इसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्या रीजन हो सकते हैं, उन सबके ऊपर बात करेंगे। एडमिट कार्ड कब तक आएगा, किस तरीके से पता चलेगा, वो हर टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने फॉर्म इसका फिल कर रखा है। क्या एक से ज़्यादा के लिए आपने अगर एक से ज़्यादा एयरफोर्स स्टेशन के लिए फॉर्म फिलअप किया होगा तो क्या रिजेक्ट होगा, या फिर आपने स्पीड पोस्ट किया है तो क्या रिजेक्ट होगा, या फिर कौन सी गलती है जिसकी वजह से रिजेक्ट हो सकता है, इस हर चीज़ का हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट उससे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आप में से नॉन कॉम्बैट की फॉर्म बहुत सारे बच्चे ने फिल किया, जिसमें एक्स एंड वाई दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप एक्स एंड वाई में अगर वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो बढ़िया से, तो नॉन नॉन कॉम्बैट के बारे में टेंशन लेने वाली कोई चीज़ नहीं है, बढ़िया से निकल जाएगा। या फिर आप एक्स से, क्योंकि नॉन कॉम्बैट के सिलेबस में क्या 30 क्वेश्चन इंग्लिश के रहने वाले हैं, क्योंकि वाई में भी आता है और एक्स में भी आता है, उसकी साइंस सब्जेक्ट में और अदर देन साइंस दोनों में आता है। तो आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर लोगे। अगर आप में से कोई अगर एक्स वाई की तैयारी कर रहा है, तो वो रीजनिंग की पीडीएफ हमारी बाय करके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकता है। रीजनिंग के साथ साथ आप करंट अफेयर, जीके और वोकैबुलरी और इंग्लिश की पीडीएफ बाय कर सकते हैं। अगर आप नॉन कॉम्बैट की तैयारी कर रहे हो तो भी ये पीडीएफ आपके बहुत काम आने वाली है, इंग्लिश वाली, ठीक है। तो आप सिर्फ इंग्लिश की पीडीएफ बाय करके पढ़ाई करना शुरू कर दो। और ये सारी पेड पीडीएफ है, इनको बाय करने के लिए व्हाट्सअप करना होगा 7279047787 पे। रीजनिंग के अंदर क्या है ना, ये वाई ग्रुप के रगा में काम आएगा। पूरे चैप्टर वाइज हमने रीजनिंग इसको तैयार कर रखा है, और पूरे चैप्टर वाइज रीजनिंग में सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, सॉल्यूशंस के साथ। बिना सॉल्यूशन के ये चीज़ें नहीं है, सॉल्यूशन भी होंगे रीजनिंग के चैप्टर्स के अंदर में। साथ में करंट अफेयर जो अभी पूछा जाएगा इसके अंदर, म्यूजिशियन वाले में, रैली भर्ती के अंदर, उसमें काम आने वाला बहुत ज़्यादा ये, और जीके की पीडीएफ, ठीक है। और एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा में के लिए स्पेशली बनाया हुआ है इसको, बट ये काम आएगा रैली भर्ती वाले में भी। अगर आपने फिल किया है तो इसको भी बाय करके पढ़ लो। और ये इंग्लिश का तो कहना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ, वाई ग्रुप का, एक्स ग्रुप का, या फिर आप रैली भर्ती या फिर आप नॉन कॉम्बैट के लिए फिल कर रखे हो, तो इंग्लिश की पीडीएफ सब में काम आएगी। तो ये सारी पीडीएफ को एग्जाम से पहले 2 से 3 बार पढ़ लो, बहुत ज़्यादा हेल्प आएगी। और ये जीके करंट अफेयर की ना, जितने लोगों को रैली भर्ती में जानी है, सब जल्दी से बाय करके पढ़ लो, क्योंकि इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए आएंगे। और बाकी जिसका एयरफोर्स वाई ग्रुप का रागा क्या, वो तो पढ़ ही रहे डाउन बाई करके। इसको बाई करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको व्हाट्सअप करना है 7279047787। अब देखो, रिजेक्ट होने के 2-3 रीजन हो सकते हैं। वो क्या क्या रीजन हो सकते हैं मैं बताता हूँ। पहली बात तो, आपने अगर देखो साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना, मतलब ये नहीं लिखा था स्पीड पोस्ट नहीं करना, आपको उन्होंने कर रखा था आपको नॉर्मल पोस्ट करना है, जनरल पोस्ट करना है, ठीक है। तो आपको उन्होंने कहा था जनरल पोस्ट करने के लिए। अब आपसे देखो, ये चीज़ कहा जाए ना कि आपको मतलब क्राइम नहीं करना है, तो जाके आप चोरी कराओगे, बाद में कहोगे कि आपने ये थोड़ी कहा था क्राइम में चोरी नहीं करना है, तो फिर तो लतखुराई हो गई वो। उन्होंने जब कह रखा है जनरल पोस्ट करना है, तो उसका मतलब थोड़ी आपको बार बार कहेंगे कि आपको कुरियर नहीं करना है, आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है, ये सभी चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे। मतलब ये होता है कि आपको या तो जनरल पोस्ट करना है, या तो ड्रॉप बॉक्स के अंदर डाल दो, वो लोग पहुंचा देंगे। आपने इस तरीके से डाली होंगी और आपका फॉर्म वहाँ पे पहुंच जाता तो ठीक है। मान लेते फॉर्म पहुंच भी गया, स्पीड पोस्ट तो वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। अगर उनको काम भर जनरल वाली जो पोस्ट मिल जाती है, तो स्पीड पोस्ट आराम से रिजेक्ट कर देंगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। 1 तारीख से पहले पहुंच चुकी होगी, या फिर 1 तारीख तक, तो आप जनरल वाली अगर बहुत ज़्यादा मिल गई, जनरल कैटेगरी की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल पोस्ट के बारे में कह रहा हूँ, तो स्पीड पोस्ट को रिजेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर उनको जितने बच्चे चाहिए उतने मिल जाते हैं, तो फिर स्पीड पोस्ट की तरफ तो ये खैर सरासर गलती हो जाएगी उनके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो इनको रिजेक्ट करेंगे, पहला रीजन। दूसरा, उन्होंने जो कहा था डबल लिफाफा डालने के लिए, इन्वेलप डालने के लिए, अगर आपने एक और इन्वेलप नहीं डाला होगा तो अपने पास से इन्वेलप लगा के तो आपको नहीं भेजेंगे। सेकेंड इन्वेलप इन्होंने इसलिए कहा था, फोटो वगैरह एक्स्ट्रा उन्होंने कहा था ना कि देखो, उस इन्वेलप के अंदर आपका जो एडमिट कार्ड होगा, उस पर फोटो चिपका के, सील लगा के, मतलब स्टैंप वगैरह लगा के आपको सेकेंड इन्वेलप के अंदर, और टिकट वगैरह जो उन्होंने मांगा था, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का, वो सब चिपका के भेज देंगे। अगर ये सब चीज़ें आपने नहीं दी होगी, तो फिर आपका कैसे भेजेंगे वो लोग? अपने पास से टिकट तो खरीदेंगे नहीं घूम घूम के जाके पोस्ट ऑफिस से, इन्वेलप तो खरीदेंगे नहीं, तो आपका सरासर वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि क्या हमने टिकट नहीं दिया स्टैम्प, तो क्या रिजेक्ट होगा? तो हाईली चांसेस है कि रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आ जाता है तो ये आपका लक, ठीक है, बट रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आप पूरी गलती कर रहे हो। और पहले भी ऐसा हुआ है, जिसने नहीं दिया है, पहले भी बहुत सारी ऐसे ग्रुप सी की और सिविलियन भर्ती की आती थी, जो ऑफलाइन करना होता था फॉर्म, वैसे रिजेक्ट हो जाता था। सेकंड इन्वेलप और स्टैम्प वगैरह उन्होंने इसलिए मांगा था
उधर से आपका जो बाई पोस्ट ही भेजेंगे, ऑनलाइन डाउनलोड नहीं होगा आपका एडमिट कार्ड, बाई पोस्ट ही भेजेंगे वो लोग भी। ठीक है, तो बाई पोस्ट के लिए तो कुछ चीज़ से चाहिए, वो अपने पास से पैसे खर्च करके तो नहीं भेजेंगे वो। ठीक है ना, तो चीज़ें समझ में आ रही है आपको। स्टैम्प वगैरह खरीदेंगे वो नहीं, इनवेलप का पैसा काहे बर्बाद करें वो लोग। ऑनलाइन की बात अलग है, तो वो पीडीएफ जारी कर देते हैं, आप प्रिंट करा लेते हो, वहां पर भी आपको ही प्रिंट कराने के लिए पैसा लगाना होता है। ठीक है, तो ये गलती हो गया आपका। उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा था, डॉक्यूमेंट्स में जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो जो चीज़ें मांगी है, 10th का सर्टिफिकेट मांगा था, ये सभी चीज़ें 12th का मांग रहा था। अकॉर्डिंग टू पोस्ट, पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें थी, किसी किसी में ना आपको जैसे कुछ पोस्ट के लिए आपको मांगा क्या था, क्वालिफिकेशन, ये क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया ठीक है, बट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई मैंडेटरी बहुत ज़्यादा नहीं था, इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ था, अगर आपके पास है तो आप दे दो, नहीं है तो उसके वजह से रिजेक्ट करने की चांसेस नहीं है वहां पे। ठीक है, तो मेनली जो रिजेक्ट होने के चांसेस 3-4 ही निकल के आते हैं, उनमें से एक तो सबसे बड़ा गलत, आपने अगर स्पीड पोस्ट किया होगा वो। सेकंड गलती ये, अगर आपसे जो एक्स्ट्रा फोटो मांगा गया था, फोटो फोटो पासपोर्ट साइज का, अगर आपने वो नहीं दिया होगा वो। थर्ड, अगर आपने एनवेलप और स्टैंप नहीं दे रखा होगा वो। और तीसरी चीज है वो कि अगर जो आपको सिग्नेचर कर रखा था, जैसे आपने जो फोटो चिपकाया था उसके ऊपर, उसके ऊपर कहा गया था सिग्नेचर करने के लिए, इस तरीके से, जस्ट लाइक मैं बताता हूँ यहाँ पे। मान लो ये हमारा एक पेज है, आपने जो फॉर्म फिलअप करके भेजा था, यहाँ पे आपकी जो फोटो है, ठीक है, ऐसे गर्दन है गोल, और ये फोटो हो गई पासपोर्ट। उन्होंने कहा था ऐसे सिग्नेचर करो, ऐसे ऐसे, कि आधी चीजें नीचे और आधी फोटो के ऊपर, और इधर उतर जाए इधर से। ठीक है, जस्ट लाइक मैं बोल रहा हूँ आपको, मान लो मेरा नाम धीरज है, ठीक है, तो धीरज कुमार अगर मेरे को लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, DHIRAZ कुमार, ऐसे। बात समझ में आ गया, दोनों साइड फोटो के आर पर और फोटो पे चढ़ जाता है सिग्नेचर, उस टाइप की। तो ये सभी छोटी छोटी गलतियों को अगर आप खुद से काउंट नहीं कर रहे हो और एकदम मस्त हो गए हो, हमने तो फॉर्म भेज ही दिया, आप क्या, तो हमारा एडमिट कार्ड आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। बाद में ब्लेम करोगे उनको कि वो लोग भेजते ही नहीं है। आप सही तरीके से अगर पोस्ट की होगे तो आपकी आएगी। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, अब सवाल आता है ना, बहुत सारे लोगों ने एक से ज्यादा एयरफोर्स स्टेशन के लिए फॉर्म फिलअप कर रखा है। कोई इशू नहीं है, आपने मान लो ABC जिसके लिए भी फॉर्म फिलअप कर रखा है, ए वाले को नहीं पता है बी पे आपने कर रखा, बी वाले को नहीं पता है कि आपने सी पे कर रखा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आपकी एडमिट कार्ड आएगी। और एक से ज्यादा भर सकते थे, उसमें कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं था। ठीक है ना, अगर एक ही एयरफोर्स स्टेशन पे आपने दो दो फॉर्म भेज रखा है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आपका हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। लेकिन अगर बी पे मान लेते हैं ना, आपने बी पे एक फॉर्म बी के लिए भरा है, एक फॉर्म सी के लिए भरा, आपने ए के लिए नहीं भरा, एयरफोर्स स्टेशन ए के लिए नहीं भरा, तो बी और सी की तरफ से अगर मान लो एक जगह रिजेक्ट भी करते हैं तो एक जगह से भेज दें। लेकिन मतलब मेनली लड़के ना एक ही जगह भेजे, इसलिए क्योंकि जो नियरेस्ट होता था उसके लिए भेजा है उन्होंने। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसा भी किया होगा, अगर जनरल पोस्ट से ही अगर बी पे ही आपने 2-3 बार भेज दिया कि चलो चलो एक ना एक तो पहुंच ही जाएगा, मान लेते सब पहुंच गए तो क्या करोगे, पकड़ के रिजेक्ट कर देंगे फिर। ठीक है ना, अगर एक ही पहुंचे तो ठीक है, अब बाकी डिपेंड करता है इस पे भी ना, जैसे बहुत जगह ड्रॉप बॉक्स में आप भेज देते हैं, वो लोग निकाल के ले ही नहीं जाते हैं। ठीक है, या बहुत टाइम के बाद ले जाएंगे तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कि बाकी वो सब चीज़ें लक पे डिपेंड करती हैं, ड्रॉप बॉक्स में अगर लेके चले गए निकाल के, ठीक है, अगर वो ऐसी की वैसी पड़ा रह गया तो फिर इशू है। ठीक है ना, बाकी अपने जनरल पोस्ट ऑफिस से जाके क्या होगा तो ठीक है, बाकी स्पीड पोस्ट आपको नहीं करनी थी। अब बाकी कोई रीज़न नहीं है, अगर आपने सब कुछ डेटा फिल किया होगा सही से, आपकी आईडी वगैरह मैच कर रही होगी, जो जो चीज़ें मांगी गई थी आपने दी होगी, तो आपका मतलब एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब आएगा कैसे, कब तक आएगा, ये सवाल आएगा। देखो ऐसे मान लेते हैं कि 1 तारीख तक एंड था, उसके बाद वो सभी चीज़ों को वो कलेक्ट करेंगे, उसमें से कुछ मतलब रिजेक्ट करेंगे वगैरह, इन्वेलप में डालेंगे। देखो क्या करेंगे ना, सारी 1 तारीख तक उनका लास्ट डेट था, वो सारा चीज़ें मान लेते जाकर पहुंच गया एयरफोर्स स्टेशन तक, फिर उन सभी चीज़ों को वो लेके एक साथ बैठेंगे, कुछ टीम बनेगी, उसके बाद सबको कलेक्ट करेंगे, किसको रिजेक्ट करना है किसको एक्सेप्ट करना है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो गलती है रिजेक्ट करके साइड करेंगे, जो सही होगी उनके इन्वेलप में अगेन वो लोग क्या करेंगे, सील वगैरह वगैरह लगाएंगे। इसमें 2 से 4-5 दिन 6-7 दिन का भी प्रोसेस लग सकता है कि उनके द्वारा इतना करने में, क्योंकि दिन भर बैठ के तो करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि 2-4 लोग तो भेजेंगे नहीं, बहुत लोग भेजेंगे, वो सील करेंगे। उसके बाद वो लोग फिर बाई पोस्ट वो लोग क्या करेंगे, पोस्ट करने वाले। ठीक है, वो लोग जब पोस्ट करेंगे तो आने में अब जितना टाइम लगता है, तो इसका कोई एक फिक्स रेट नहीं होता है। एक चीज इसका पता कैसे चलेगा, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जहां का आपने एड्रेस दे रखा है वहां पे जाके आप अपना नंबर दे दो। ठीक है, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जहां से आपने एड्रेस दे रखा है कि इस एड्रेस पे हमारा एडमिट कार्ड आना होगा, वहां पे जाके आप अपना नंबर दे दो, थोड़ा पोलाइटली बात करके, सर देखो, या फिर भैया देखो, अंकल देखो, हमारा अगर कोई एडमिट कार्ड आएगा एयरफोर्स की तरफ से इन्वेलप आएगा तो आप मेरे को कॉल कर लेना। ठीक है, आप जाके उनको याद दिलाते रहो, या फिर 2-2 दिन 3-3, अभी से मत दौड़ो, अभी तो 6 तारीख है,
मतलब 7-8 तारीख से 10 तारीख से जाके अपना पता करते रहो, ये चीज़ कर सकते हो। 10 तारीख से जाके अपना पता करते रहो। साथ में आप में के जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप कर रखा है ना, जैसे इसका कोई मैसेज वैसेज नहीं आता जनरली, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे, आसपास के लोग होंगे, उनसे पता करते रहो कि तुम्हारा आया, मेरा आया, नहीं आया, कैसे करें, क्योंकि इसका कोई एक फिक्स डेट नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं होता कि वो कब तक भेजेंगे, क्या करेंगे। तो जनरली इसमें यही चीज़ कर सकते हैं हम लोग, बस पता कर सकते हैं, ठीक है, बस पता कर सकते हैं कि वो लोग किसी का आया होगा। और बाकी मुझे जहाँ तक पता चलेगा कि हाँ ऐसे एयरफोर्स स्टेशन से एडमिट कार्ड आ गया किसी बच्चे का, कुछ ना कुछ तो बच्चे बता ही देते हैं मेरे को, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस हुआ उनके साथ, और उनकी एडमिट कार्ड आ गई, किस तारीख को बुलाया है, क्या क्या चीज़ है, वो सब चीज़ मैं आपको बता दूंगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी सारी पीडीएफ्स को आप जाओ बाई करो, व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, बाकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा दो। अगर कोई बच्चा वाई ग्रुप की बढ़िया से प्रिपरेशन करना चाहता है तो एटीट्यूड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके कर सकता है। अगर आप में तो कोई कोस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहता है तो कोस्ट गार्ड की भी बैचेज है हमारे पास, बेसिक से तैयारी कराई जाएगी सेक्शन 1 की, तो डाउनलोड करो एटीट्यूड स्टडी ऐप को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना।